नमस्कार, आप देख रहे RBN7 न्यूज। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की 1 दिवसीय जिला सम्मेलन रविवार को मुंगेर जिला स्थित नगर भवन में संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा के तैल्य चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासंघ के मंटू शर्मा एवं संचालन बेबी चंकी ने की। इसके पश्चात आए हुए सभी अतिथियों का महासंघ के सदस्यों ने बुके, माला और अंग वस्त्र से स्वागत किया। कार्यक्रम में मंटू शर्मा, बेबी चंकी, सुजाता शर्मा, संजय वर्तनिया, संतोष पोद्दार, उत्तम शर्मा, अरविंद शर्मा, उत्तम शर्मा उर्फ इंफोर्ड, संजय कसेरा, विनोद पोद्दार, दीपक पंडित, अधिवक्ता शिवनंदन शर्मा, खगड़िया जिला अध्यक्ष मंटू शर्मा, भागलपुर जिला अध्यक्ष प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा, खगड़िया जिला सचिव विनोद शर्मा, प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा, बेगूसराय जिला संयोजक राजकिशोर शर्मा, उपाध्यक्ष वासुदेव शर्मा, अनीता शर्मा, अरुण कसेरा, मुन्ना कसेरा, सदैव शर्मा, शिव शर्मा, राकेश शर्मा, तनिक पंडित, गोपाल पंडित, मनोज पंडित, विनू वर्मा, ऋषिकेश ठाकुर, अरुणा शर्मा, मनोहर शर्मा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में ललन ठाकुर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। और आज़ादी के 76 साल बाद भी विश्वकर्मा समाज की स्थिति इस देश में दिन प्रतिदिन और नीचे गिरती जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सरकार के द्वारा, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, आरजेडी हो, सब ने इस समाज की अनदेखी की है। सब लोगों ने इस समाज का वोट लिया। हमारे पूर्वज भी वोट देते रहे, पिताजी भी वोट दिया, हमने भी वोट दिया और हमारे बच्चे भी वोट दे रहे। उस वोट के बदले विश्वकर्मा समाज को आज तक मिला क्या? ना हमारा कोई प्रतिनिधित्व है, न पार्लियामेंट में है, न विधानसभा में है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सब लोग विश्वकर्मा समाज के हक को ठगने का काम करते हैं। और विश्वकर्मा समाज पर आए दिन देखा जा रहा है, हर जिले में मर्डर हो रहा है, ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हमारे स्वरोजगार भाइयों की दुकानें लूट ली जा रही है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आज मुंगेर की धरती पर देखा जाए, विश्वकर्मा समाज का 36 बंदूक फैक्ट्री है। सारे बंदूक फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है, उसका रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। और उसमें काम करने वाले 5,000 कारीगर भूखमरी के शिकार हैं। आज अगर सरकार हम लोग की बातों को नहीं मानती है तो हम लोग मुंगेर की धरती से यहाँ जन आंदोलन शुरू करेंगे और बंदूक फैक्ट्री को चालू कराने की मांग सरकार से करते हैं। और उनके जो काम करने वाले कारीगर थे, उनके जीवन यापन का उचित व्यवस्था करें। आज हम लोग बढ़ई, लोहार, सोनार, ठठेरा, कसेरा और कुम्हार सब विश्वकर्मा के पुत्र हैं। आज़ादी के बाद से ही बुद्धिजीवियों द्वारा आपस में सब लोगों को बांट कर रखा गया है। आज अगर हम लोग मिल जाते हैं तो हमारी आबादी लगभग 8 से 9% हो जाता है। 8-9% आबादी किसी भी सरकार को बनाने के लिए और किसी भी सरकार को गिराने के लिए काफ़ी होगा। इसलिए हम पूरे बिहार में जनसंपर्क के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, पूरे हर जिले में जिला सम्मेलन के माध्यम से विश्वकर्मा के 5 पुत्र को जागरूक कर रहे हैं और सबको इकट्ठा करके सरकार, और हम लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी बना लिए हैं जिसकी घोषणा गांधी मैदान की रैली में करेंगे। अभी हम लोग जिला सम्मेलन कर रहे हैं, उसके बाद मिलर स्कूल में हम लोग राज्य स्तरीय सम्मेलन करेंगे और गांधी मैदान की रैली ही विश्वकर्मा समाज का भविष्य तय करेगी। जो भी हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पार्लियामेंट का 3 टिकट, विधानसभा का 20 टिकट देगी, विश्वकर्मा समाज उनको वोट देगा। वरना विश्वकर्मा समाज अपने समाज के लोगों के द्वारा पार्लियामेंट के हर पार्लियामेंट सीट पर और विधानसभा के हर विधानसभा सीट पर अपने समाज का, अपने पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करने का काम किया जाएगा। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाली होगी उसको हम लोग हराने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया विश्वकर्मा योजना को लेकर, विश्वकर्मा समाज को लेकर, ये हमारे समझ से एक लॉलीपॉप योजना है। इस योजना का कोई आधारभूत संरचना दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर इनको करना ही था तो 5 साल पहले करते। आज जो योजना का शुरुआत किया गया, आप क्या चाह रहे हैं कि विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं जातीय काम में ही बंद करा जाए? उनको करना ही चाहिए था तो ITI में और दूसरे संस्थानों में उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था। हमारे समाज को सबसे ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता है। अगर हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा तो लोन लेके क्या करेंगे? आज कह रहे हैं कि 5% पर लोन देंगे, वो भी लोन 5-5 साल 3-3 साल दौड़ते रह जाएंगे, लोन नहीं मिलेगा। इतना का नियम कानून है जिसमें लोन मिलना संभव नहीं है। और उस योजना का लाभ हमारे समाज को
कुछ हद तक मिल भी जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इस योजना से ज़्यादा ज़रूरी था कि समाज में हमारे समाज के लोगों को शिक्षित करने का, जो जन्मजात इंजीनियर है कहा जाता है, और आज पूरे हिंदुस्तान में हवाई जहाज़ बनाने की बात हो, मंदिर बनाने की बात हो, मस्जिद बनाने की बात हो, चर्च बनाने की बात हो, गुरुद्वारा बनाने की बात हो, राम सेतु बनाने की बात हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पर बैठते हो कुर्सी बनाने की बात हो, जो मुख्य न्यायाधीश बैठते हो वो कुर्सी बनाने की बात हो, सब हमारे विश्वकर्मा समाज के द्वारा किया गया है। आज हमारे समाज के पास पढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं बचा है। सोना का काम कौन करेगा? टाटा। चौखट पल्ला का काम कौन करेगा? टाटा। भागीदारी उनको नहीं मिलती है या उनके लिए कोई योजना नहीं बना। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने एक योजना लाया है, तो इस पर क्या कहेंगे सर कि बिहार में राजनीतिक में कहीं ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है? एक्चुअली में आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के 76 साल बाद भी हमारा समाज आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है, और हिंदुस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबने इस समाज का वोट लेने का काम किया, और कभी भी किसी ने भी इस विश्वकर्मा समाज के हक देने के बारे में, अधिकार देने के बारे में, विश्वकर्मा समाज को हो रहे जुल्म के बारे में सोचने का काम नहीं किया। क्योंकि हम लोग मुट्ठी भर लोग थे, इस वजह से अत्याचार पर अत्याचार होता रहा। आज विश्वकर्मा के हम 5 पुत्र हैं, बढ़ई, लोहार, सोनार, ठठेरा, कसेदा और कुम्हार। अब इन पाँचों को मिला देते हैं तो आबादी लगभग हमारी 8% हो जाती है। इस आबादी के साथ आज के ये इस युग में जनसंख्या का बहुत बड़ा महत्व है, और हम तो एक ही पिता के 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रों को मिला देंगे तो हमारी आबादी 8-9% हो जाती है। उससे संघर्ष करने में हमको बल मिलेगा, और 8-9% आबादी किसी भी सरकार को बनाने के लिए या उसको गिराने के लिए काफ़ी होगी। इसलिए हम समझ रहे हैं कि पूरे बिहार के विश्वकर्मा बंधुओं को जगाने के लिए जन जागरण अभियान चल रहा है। बिहार के हर ज़िले में हम लोग जिला सम्मेलन कर रहे हैं, और विश्वकर्मा के 5 पुत्रों को किसी भी परिस्थिति में शिक्षित रहें, संगठित रहें, और पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे बिहार के हर ज़िले में विश्वकर्मा गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं, जिससे हमारा समाज शिक्षित हो। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। जहाँ तक राजनीतिक भागीदारी की बात है, तो अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने कभी विश्वकर्मा समाज को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। अब उनको सोचना होगा, नहीं तो विश्वकर्मा समाज उनको सत्ता से बेदखल कर देगी। और इसी उम्मीद और इसी ताकत के साथ हम लोग पूरे बिहार में हर जिले के, हर पंचायत, हर ब्लॉक के विश्वकर्मा समाज के, विश्वकर्मा के 5 बंधुओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं। अपना नाम बता दें। मुकुल आनंद।